सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग OROP 3 के ऊपर चेन्नई से मोहन रंगन साथ से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे। इसी में आकर कौन सा रैंक के लिए कितना फ़ायदा मिलने वाला है और PMR वालों के लिए फ़ायदा मिल रहे नहीं मिल रहे, सरकार दे रहे नहीं दे रहे, इसके बारे में पूरा जानकारी उनका वीडियो देखकर हम लोग मालूम करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों साहब नमस्ते। कुछ लोग जो है आप सभी को जो है ना बहुत बड़ा सी बनाना चाहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कौन है? हमारे भूतपूर्व जेसीओस, ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स, ये मतलब जानबूझकर करते हैं। ऐसी बात नहीं इनको मालूम नहीं है, इनको बहुत चीज मालूम है, फिर भी जानबूझकर करते हैं। ऐसे एक वीडियो में मेरे पास 3 बंदे ने भेजा, तीनों की तीनों नायक। बोला कि साहब मुझे तो सर्कुलर 547 नहीं मिला, 568 नहीं मिला, जो पैसा बता रहे इतना पैसा तो मिला नहीं। फिर मैंने पूरा वीडियो देखा। दोस्तों ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये जो नैप्स वेदर है, वो अपने आप को क्लार्क भी बोलता है, या इसको अकल नहीं है, या नहीं तो सबको बेवकूफ बना रहा है। ये कह रहा है कि मतलब सर्कुलर 547 के हिसाब से और सर्कुलर 568 के हवाले दे रहा है। इसको ये नहीं मालूम है कि सर्कुलर 547 और 568 इसमें अंतर क्या है। दोस्तों ये जो है ना सिविलियंस का जो है, सिविलियन का मतलब अपनी जो है कुछ एक्स सर्विसमैन जो सिविल नौकरी में सेट हो गए थे ना, तो ये लोग जो है 20 साल 21 साल में इनका रिटायरमेंट एज हो जाता है। तो 2006 के बाद जो भी एक दिन के बाद भी अगर रिटायर होता है 50% पेंशन है। लेकिन जब इन लोगों को नहीं मिला था, ये लोग कैट में गए। कैट का मतलब हम जैसे हमारा आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सिविल सर्विसेज का जो है एक ट्रिब्यूनल है जिसको कैट बोलते हैं, यानी कि सिविल एडमिन ट्रिब्यूनल। वहां जाके केस किया तो 50% इनको मतलब लास्ट पे ड्रॉन के हिसाब से इनके पक्ष में जजमेंट आ गया था, जो सर्कुलर C-144 और C-145। उसी टाइम जो है तो हमारे जो अपना तीनों फोर्सेस से जब आवाज उठा है तो सर्कुलर 547 रिलीज हुआ था। ये सर्कुलर 547 हम लोगों को फुद्दू बनाने के लिए रिलीज किया था ब्यूरोक्रेट्स ने। तो इसको जब हमने पकड़ा, क्वेश्चन किया, तो फिर इसको चेंज करने के लिए आ गया था। इसमें प्रॉब्लम क्या था? सिपाही से लेके हवलदार तक, सिपाही से लेके हवलदार तक 17 साल तक सर्विस का एक ही पेंशन है। यानी कि 17 साल का सिपाही है 4194, 17 साल का नायक 4194, 17 साल का हवलदार 494। तो यहां पे फंस गए थे। अब प्रॉब्लम असल में क्या था कि सिपाही का ज्यादा था, तो हवलदार से सिपाही को ज्यादा नहीं दे सकते, इसलिए सिपाही की बराबर सबका किया। फिर अगर आप देखोगे 18 साल से लेके 21 साल तक 21 साल तक जो है
नायक और हवलदार का एक ही पेंशन है। दोस्तों इसलिए जो है इसको चेंज करना पड़ा। तो 547 की जगह पे 568 आया। अब आते ही इस नायब सूबेदार जो है ये अपने आप को मैं उसको तो बस सल्यूट करता हूं। एक मतलब एक आदमी 30-40 हजार लोगों को जब वो फुद्दू बना सकता है अपनी वीडियो के माध्यम से, उसका तो टैलेंट मानना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा? 42,000 लोगों ने देखा, एक दो नहीं, 42,000 लोगों ने देखा। और किसी ने ये मतलब सवाल नहीं किया जैसे मैं सवाल कर रहा हूं। दोस्तों ये सर्कुलर 568 वो मिनिमम गारंटीड पेंशन डीलिंकिंग सर्कुलर के हिसाब से मिनिमम गारंटीड पेंशन और सर्कुलर 547 में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब जैसे ये कह रहा है ना कि कैनरा बैंक ने 88,000 दिया है, वो कह रहा खुद ही कह रहा कैनरा बैंक ने 88,000 दिया और 1,70,000 रुपए और दिया नहीं है। वो स्पर्श को मतलब स्टेटमेंट भेजा करके इस ये खुलेआम बता रहा। मैं इस बात को अगर सच भी मानूंगा तो गलत है, क्योंकि एक नायक का जो है सर्कुलर 547 के हिसाब से नायक को फिक्स किया था 4,194, यानी कि 4194। और इसी दौरान एक नायक जो है छठा पे कमीशन के हिसाब से एक नायक का पेंशन था 17 साल का जो है 3,649, 3649। अब 4,194 माइनस 3649 कितना बनता है? और ये जो पैसा जो है इसका डीए सब कुछ मिला के अगर आप करोगे तो 2009 तक इसका बनता है सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए बनता है। 88,000 नहीं बनता, सिर्फ 24,000 रुपए बनता है सर्कुलर 547 के हिसाब से एक नायक का अरियर बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनता। अगर 88,000 पहले कैनरा बैंक ने अगर दिया है तो गलत दिया है। अब उसके ऊपर से कैनरा बैंक सर्टिफिकेट दे रहा है पीसीडीए को कि 1,70,000 रुपए जो है सर्कुलर 568 के हिसाब से मिलना है, वो हमने नहीं दिया करके बता रहा। दोस्तों अभी आपको तो ये 547 का मैंने बता दिया। अब 568 पे आते हैं। 568 का जो है एक नायक का पेंशन 5,520 रुपए और 5,520 में अगर हम 3649 अगर घटाएंगे 3649 अगर हम घटाएंगे तो आपका क्या बनता है? और उसका जो है डीए मिला के जून 2009 तक का एक अमाउंट बनता है। और 1/7/2009 से लेके एक नायक का पेंशन बढ़ गया 5,038 रुपए, यानी कि 5520 माइनस 5038 कितना बढ़ा? सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड, सॉरी 482 रुपए। ये मतलब 1/7/2009 से लेके 23/9/2012 तक। फिर उसके बाद निकलता है सर्कुलर 501, उसमें 5,520 से ऊपर एक नायक का हो गया, तो वहां पे नायक को कुछ नहीं मिलेगा।
दोस्तों इसके हिसाब से अगर सिर्फ डायरेक्ट 568 यानी कि बीच में 547 मत लेके आना, डायरेक्ट 568 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे, एक नायक का अरियर बनता है सिर्फ और सिर्फ 1,15,000 रुपए, 1,15,000 रुपए। अगर जिसको ये 547 का 24,000 रुपए अगर मिल गया तो उसको तो बचेगा सिर्फ 91,000, 91,000। ये जो लोगों को मिला है। अब ये नायब सूबेदार जो है पब्लिक को गुमराह करने के लिए सबको कंफ्यूज कर रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, ये सर्कुलर, वो सर्कुलर, फलाना ढिकाना। अरे सिंपल बात है, सर्कुलर 568 माइनस सर्कुलर 397, यानी कि 568 जो सर्कुलर निकला था 10/2016 यानी कि अक्टूबर 2016 और इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2006 से लेके 30 जून 2014 तक। और वहां पे कितनी सर्कुलर आता है, एक 6th पे कमीशन का 397 है, फिर उसके बाद 430 यानी कि 2009 से लेके, फिर उसके बाद आता है सर्कुलर 501 23/9/2012। बस इतना ही, और कुछ भी नहीं है। आप माइनस करके उस टाइम का डीए लगा के देखो तो जो मैं हिसाब दे रहा हूं आपको यही मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और ये जो है ना, ये आज से नहीं, मैं इसको मैं बहुत वॉच कर रहा हूं, इसके मैंने सारे वीडियो मैंने फिर चेक करना स्टार्ट किया तो 4 महीने के अंदर आप देखो रोज OROP3 टेबल निकल गया, OROP3 ये मिलेगा और 18 महीने का डीए इतना, मतलब यहां तक कि लोगों को लाखों रुपए का फायदा भी दिखा रहा है। ऐसे ऐसे लोग है ना, जब तक हमारे बीच में है तो आप कभी किसी चीज में आपको दिलचस्पी नहीं लगेगा। आप बनने के लिए मतलब 5-6 घंटे के अंदर 42,000 50,000 लोग जो है इतना बड़ा सी बनने के लिए राजी है। और लोग कमेंट भी दे रहे हैं, मुझे इतना पैसा नहीं मिला, मैं क्या करूं, इतना पैसा मुझे नहीं मिला, मैं कहां जाके अप्रोच करूं। दोस्तों ये मामला मैं यहां नहीं छोड़ूंगा। मैं कल जो है CPPC कैनरा बैंक को, मैं कैनरा बैंक से बात करूंगा कि भाई अगर ये तुम्हारा ये चिट्ठी सही है तो तुमने सर्कुलर 568 और 547 के हिसाब से इतना पैसा कैसे दिया, मुझे कैलकुलेशन शीट दे दो, फिर पता चल जाएगा। दूध की दूध, पानी का पानी। दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूं इसका एक वजह है। 15 साल का मैं एक कारपोरल हूं, 15 साल का मैं एक कारपोरल हूं और मेरा जो 547 के हिसाब से 4,186, 15 साल का, और मुझे 568 के हिसाब से मेरे को मिला था 1,98,000, क्योंकि मेरा बेसिक 568 की वजह से 5520 नहीं 5945, एक हवलदार का था 5820, हवलदार से भी मेरा एक 170 रुपए ज्यादा था 15 साल का सर्विस में, इसलिए मुझे ज्यादा मिला था। अगर मुझे 1,95,000 मिला है तो एक 17 साल का नायक को, जिसका मतलब बेसिक 5,520 है, उसको 2,50,000 रुपए कहां से मिलेगा। ये नायब सूबेदार जो है ये अपने आप को सैनिक पाठशाला कहता है। इस तरह अगर ये सिखाएगा ना, आप लोग तो बस सी क्या, मूर्ख नहीं, बहुत बड़ा सी बनोगे, बहुत बड़ा सी बनने के लिए आप लोग तैयार है, बनो, इसलिए वो आपको बनाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगला मेरा वीडियो है सर्कुलर 631 और ऑनरेंट नायब सूबेदार का। जय हिंद, वंदे मातरम।